फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। ये नोटिफिकेशन अगस्त मंथ के शुरू में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और इसकी जो लास्ट डेट बताई गई थी उस नोटिफिकेशन में 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी। अगर हम बात करें उस नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के कुछ वेरियस पोस्ट ग्रुप A, B, C ग्रुप के इसमें पद निकाले गए हैं इस नोटिफिकेशन में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जो एक सर्विसमैन के लिए, जो उसमें ग्रुप C की पोस्ट में एक सर्विसमैन के लिए टोटल 33 पोस्ट रिजर्व किया गया है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंदर। तो ये जो पद हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए जो उसमें वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप C के अंदर, ये जो अगर पद की नाम बताना चाहूं तो उसमें जो है अपर डिवीजन क्लर्क, UDC, LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क और सिक्योरिटी इंचार्ज ड्राइवर और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इन सबको मिला के 33 वैकेंसी है इसमें एक सर्विसमैन के लिए। तो MTS के अंदर इसमें कुछ ट्रेडमैन जैसे ड्रेशर, कुक की भी वैकेंसी इसमें निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका 31 अगस्त लास्ट डेट था इसका एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको एक्सटेंड करके आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये अभी 22 सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसा ये डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड टिल 2359 आवर्स ऑन 22 सितंबर 2025। तो मैं आपको ये बताना चाहूं कि जो भी एक सर्विसमैन हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है और वैकेंसी एप्लीकेशन कम आने की वजह से इसका डेट बढ़ा दिया गया है। साथियों, डेट बढ़ाने का मतलब यही होता है कि एप्लीकेशन कम भरे गए हैं तो इसीलिए डेट को एक्सटेंशन किया जाता है। अगर यही एप्लीकेशन ज्यादा होते तो डेट एक्सटेंशन नहीं होता, डेट को नहीं बढ़ाया जाता एप्लीकेशन डेट को। तो मेरा मानना है कि जिन्होंने इस फॉर्म को अगर एक सर्विसमैन ने नहीं फिल किया है, अगर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इससे मैच कर रही है तो इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि इसमें जो है ये चीज बहुत कम लोगों को पता होगा कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। जैसे अभी डेट लास्ट चल रहा है तब हमें इसकी जानकारी हुई, तो हमने सोचा कि चलिए एक बार सभी की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया जाए। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है www.ccras.nic.in। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गूगल क्रोम में जाकर के जैसे ही आपने ccras.nic.in टाइप किया तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब बारी आती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करना कि ये जो है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना कि ये है क्या चीज। जैसा आप सभी जानते हैं, ये एक मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये अनुसंधान जो परिषद है, आयुर्वेदिक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये उसके अधीन काम करता है। इसमें आयुर्वेद से रिलेटेड रिसर्च होते हैं। और इसकी बात करें, अगर इसकी ऑफिस की बात करें तो ये करीब इसके 30 इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग शहर में काम कर रहे हैं। इसमें लिखा है जो इसका नेटवर्क है, इसके 3 इंस्टीट्यूट अक्रॉस ऑफ इंडिया इसके अंदर काम कर रहे हैं। जिनके बात करें अगर सिटी की, तो इसका जो है मेन दिल्ली हेडक्वार्टर है, उसके बाद चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर में है, गुवाहाटी में है, झांसी, पोर्ट ब्लेयर, कलकत्ता, पटियाला, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, ऐसे बहुत सिटी हैं। 30 ऐसे सिटी हैं जिनके अंदर ये CCRAS इंस्टीट्यूट हैं
तो थोड़ा सा इनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन ये 30 बड़े बड़े शहरों में इसकी शाखाएं हैं। अब बात कर लेते हैं उस नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन देखने के लिए जैसे ही आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, तो हम यहाँ से भी उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, और मैं आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में यहीं से खोल के पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही एक सर्विसमैन, जनरल कैटेगरी, जॉब रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और उस नोटिफिकेशन को फुल जानकारी हासिल करते हैं। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए जैसे आप देख रहे हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे आपने ऑन कर लिया, नोटिफिकेशन इंटरफेस ओपन होगा, तो आपने इसमें देखना है आप जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे ये स्क्रीन पे मैंने जहां कर्सर है यहाँ लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट, और ये लास्ट में लिखा हुआ है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए। आप यहाँ से इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, हम डेट की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स इसकी 1 अगस्त का इसका नोटिफिकेशन आया था, और 1 अगस्त से ही इसकी फॉर्म फिल शुरू हो गई थी। और इसकी ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो 1 अगस्त से ही आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा अमन होता है कि जब आप एप्लीकेशन फिल करें उसी टाइम पेमेंट करें और उसको सक्सेसफुल सबमिट कर देंगे। तो उसी डेट को अब यहाँ पे देखिए एक मैसेज भी स्क्रॉल कर रहा है, जैसे लास्ट डेट फॉर द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर 2024 हैज बीन एक्सटेंडेड 22 सितंबर 2025। तो ये क्लियर हो गया है। और यहाँ पे भी देखिए स्क्रीन पे सितंबर 22 मंडे तक इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को सबमिट करने की एप्लीकेशन। अब बारी आती है आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी करना, और फिर आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है CCRS के अंदर। तो जैसे ही नोटिफिकेशन की बारी आ जाती है, तो नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर जैसे आप ये देखेंगे, आप यहाँ से उस नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया, तो नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसा आप ये देख रहे हैं, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2025। अब ये आ रहा है उस नोटिफिकेशन की फुल डिटेल। जैसा मैं पहले बताया था कि इसमें ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है CARS काउंसिल सेंटर काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस CCRAS, ये आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अब इसमें बात कर लेते हैं, जो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस ग्रुप A, B एंड C पोस्ट आर द डिटेल आर इंडिकेटेड एज अंडर। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका ऑनलाइन जो फॉर्म फिल 1 अगस्त से शुरू हो गया था, और इसकी लास्ट डेट इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 31 अगस्त ये बताया गया था। लेकिन ये फिर इसका डेट बढ़ा करके 22 सितंबर कर दिया गया है। जैसे मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा था कि वहां 22 सितंबर तक इसको डेट बढ़ा के कर दिया गया है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो ऑनलाइन ही इसका प्रोसेस है, जब भी आपने एप्लीकेशन दायर करना है तो ये पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया है। और उसके बाद इसमें इसी नोटिफिकेशन में एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे आपको अप्लाई करना है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। बात कर लेते हैं जो आपकी फी पेमेंट की बात बताई गई है, वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे वो फी पेमेंट भी आपको थ्रू नेट बैंकिंग ही इसमें करना है। अब आ जाता है ग्रुप, जो ग्रुप A, B, C ग्रुप की जो पोस्टें निकाली गई हैं, उसमें जो एक सर्विसमैन के लिए, जैसा मैं ऑलरेडी आपको पहले बता रहा था कि ग्रुप C के अंदर की सारी पोस्टें एक सर्विसमैन के लिए उसमें बताई गई है। तो चलिए हम ग्रुप A और B को ना देखते हुए C पोस्ट के ऊपर चलते हैं, और बाकी जो जनरल कैटेगरी के हैं वो इस पोस्ट को देख सकते हैं, और अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसको आप चूज कर सकते हैं वैकेंसी के हिसाब से। तो ग्रुप A की बात करें तो इसमें अफसर लेवल की ग्रुप A का है, इसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट है। एक तो है
रिसर्च ऑफिसर और दूसरा है रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, ग्रुप ए की है, रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी करके है ये। तो ये दो पोस्ट ए की है और बाकी बी में है। बी में भी ये ग्रुप बी की जो है वैकेंसी है, पे लेवल 7-6 की पे लेवल वाली जॉब है। तो हम बाकी चीज ना देखते हुए, ग्रुप और ए और बी को ना देखते हुए, हम ग्रुप सी पोस्ट की बात करते हैं जिसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी दी गई है। तो ग्रुप सी में भी सारी पोस्टों में एक सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं है, तो जिसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी है उसकी बात कर लेते हैं हम। जिसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी, तो ये हाईलाइट किया हुआ है सीरियल नंबर 16 पे आप देख रहे हैं अपर डिवीजन क्लर्क। जो सीरियल नंबर 16 है इस पे आप देख रहे होंगे अपर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप सी की पोस्ट है और इसको पे लेवल 4 में रखा गया है। बात करें टोटल पोस्ट की तो इसमें 39 पोस्ट हैं, जिसमें से जो एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रखी गई है। इसमें यह बताया गया है कि स्नातक आप किसी भी बोर्ड से आप स्नातक होने चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करें जो सीरियल नंबर 17 है, इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रुप सी का ही जॉब है। तो इसमें ये भी पे लेवल 4 में रखा गया है और इसमें टोटल वैकेंसी 14 वैकेंसी है, जिसमें से एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी की बात करें तो ये एक सर्विसमैन की वैकेंसी एक इसमें बताई गई है। जैसा आप सभी जानते हैं स्टेनोग्राफर के लिए इसमें आपको शॉर्ट हैंड जो है आना चाहिए और इसमें टाइपिंग के लिए भी बताया गया है। मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट भर सकते हैं लेकिन उनके पास शॉर्ट हैंड की डिग्री और फिर टाइपिंग आपको 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो सीरियल नंबर 16 पे है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको पे लेवल 2 में रखा गया है, जिसका पेमेंट 19,900 से लेकर 63,200 बताई गई है। टोटल पोस्ट की बात करें इसमें तो टोटल पोस्ट 37 पोस्ट है, जिसमें से एक सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी बताई गई है। ये 12th क्लास किसी भी बोर्ड से आपका 12th होना चाहिए क्वालिफिकेशन। फिर इसमें स्किल टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग आपको आना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश और 30 पर वर्ड मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। तो इसमें स्किल है, सीबीटी के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे नंबर 24 की बात कर लेते हैं। 24 सिक्योरिटी इंचार्ज है, ये भी ग्रुप सी की ही पोस्ट है, पे लेवल 5 में रखा गया, जो काफी बढ़िया पे लेवल है इसका। इसमें एक ही पोस्ट है, वो भी पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए इसमें क्लियर कर दिया गया कि ये पोस्ट जो है एक सर्विसमैन के लिए है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, एज की बात करें, इसमें 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एज। तो एज की हम बाद में बात करेंगे, वैसे ऑलरेडी एक सर्विसमैन के लिए एज में सेम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें ये बताया गया है सेकंड नंबर में कि लास्ट जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके किसी भी गवर्नमेंट या फिर अर्ध सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में आपको किसी भी चीज की निगरानी या फिर किसी देखभाल करने की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। तो ऑलरेडी एक सर्विसमैन के लिए ये कोई नहीं है, ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस होता है एक सर्विसमैन के लिए। इसमें एक चीज बताया गया है कि जो एक सर्विसमैन है उनको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें छूट दी जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर में इसमें ये बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी वर्क के बारे में। तो ऑलरेडी ये सारा चीज एक सर्विसमैन के लिए, इसीलिए ये जो एक वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए रखी गई है। तो इसमें एक तो आपका डिग्री होना चाहिए, फिर उसके बाद ये बताया गया कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट या सार्वजनिक क्षेत्र में किसी इंस्टीट्यूट को रख रखाव और निगरानी करने के लिए ये पर्याप्त होता है एक सर्विसमैन के पास। और इसमें ये बताया गया है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें एक सर्विसमैन को छूट दी जाएगी। और इसमें ये बताया गया है कि एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सिक्योरिटी वर्क का। तो ये सारा कुछ होता है एक सर्विसमैन के लिए, ये इसीलिए एक सर्विसमैन के लिए पोस्ट दिया गया। अब बात कर लेते हैं इसमें
5 सीरियल नंबर पे जो ड्राइवर की पोस्ट है पे लेवल 2 का है, जिसमें टोटल वैकेंसी 5 है। इसमें एक सर्विसमैन की एक वैकेंसी है। इसमें ये बताया गया है कि आप मैट्रिक होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का। एक्सपीरियंस 2 इयर्स। तो जो भी एक सर्विसमैन अगर ड्राइवर ट्रेड के हैं, अगर सेना के अंदर उन्होंने गाड़ी चलाई है या फिर उनके पास हेवी और ड्राइविंग लाइसेंस है और एक्सपीरियंस है, तो ऑलरेडी एक सर्विसमैन के पास ये सारी चीजें होती हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। अब आता है 26 के अंदर, सीरियल नंबर 26 के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 1 है, जिसकी पेमेंट की बात करें 18,000 से 56,900 इसमें बताया गया है। इसमें टोटल पोस्ट 107 है, लेकिन इसमें हम बात कर लें जो अलग अलग ट्रेड दिए गए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं एमटीएस फील्ड अटेंडेंट, जिसकी एक पोस्ट है, ये एक ही पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए इसमें बताया गया। एमटीएस पंचकर्मा अटेंडेंट, तो ये 26 टोटल वैकेंसी, जिसमें से 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रखी गई है। एमटीएस फार्मेसी अटेंडेंट 5 पोस्ट है टोटल, जिसमें से एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। एमटीएस ड्रेशर, जैसे मैं ऑलरेडी बता रहा था, इसमें कुछ जो है ट्रेड वाइज भी दिया हुआ है। तो जो एमटीएस ड्रेशर है 6 पोस्ट रखी गई है, जिसमें से 2 वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। इसमें एमटीएस कुक की वैकेंसी 3 पोस्ट है, जिसमें से एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है। और इसमें एमटीएस बार्ड बॉय, जिसमें टोटल वैकेंसी 33 वैकेंसी है, उसमें से जो 3 वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। अब इसमें एक वैकेंसी जाती है एमटीएस एनिमल अटेंडेंट, तो एक पोस्ट है, वो भी एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें तो एक तो आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें जो जिस ट्रेड से हैं उनके पास ही वो सर्टिफिकेट होना चाहिए इस जॉब के लिए। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं, इसी के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर ही एक पूरा मिक्स करके दिया हुआ है कि सिर्फ एमटीएस कंबाइंड रिजर्वेशन है। ये टोटल वैकेंसी 72 वैकेंसी है, लेकिन इसमें से 17 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लें, मैट्रिकुलेशन किसी भी बोर्ड से आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये जैसे आप देख रहे हैं इन द अबव मेंशन ग्रुप सी पोस्ट, जिसमें से 33 पोस्ट आर रिवाइज फॉर एक्स सर्विसमैन एज गिवन बिलो। ये चीज है वो क्लियर, जैसे मैं ऑलरेडी आपको वहां पे मार्क करके बता दिया कि ये पोस्ट, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में वैसे मार्क नहीं किया गया था, आसानी से समझने के लिए मैंने ऑलरेडी वहां पे पेन से मार्क कर रखा है, तो आप वहीं पे देख लिए। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें से एक सर्विसमैन के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो टोटल 33 पोस्ट है, और ये देख रहे हैं आप पोस्ट वाइज ये नेम और वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये जो इसका सिलेक्शन है सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट जिसके लिए लागू है, जैसे क्लर्क के लिए लागू है यूडीसी, एलडीसी और स्टेनोग्राफर, तो उसमें स्किल टेस्ट देने। और जो एक एमटीएस है जिनमें ट्रेड का है, उसमें तो सर्टिफिकेट आपको देने हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो एक सर्विसमैन के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन की बारे में। एज रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन को वही गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जितनी आपकी एज हुई है, जितना साल आपने सर्विस किया है, तो टोटल एज से आपने सर्विस ईयर्स माइनस कर देना है। बचने के बाद जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर होना चाहिए, अगर और ज्यादा है तो 3 साल और कम कर सकते हैं। उसके बाद निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें से 0 to 5 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। और इसमें एक और अच्छी चीज है कि इसमें जो एमटीएस के पेपर होंगे उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। बाकी ये सारा डिटेल है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का पूरा लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो आपने एक एक करके इसको
रीड कर लेना, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ। अब इसमें हम बात कर लेते हैं जो सिलेबस, जो आपके एग्जाम होंगे, जो सीबीटी होगा, उसमें जो यूडीसी के लिए इसमें जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन है, और ये जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन है, और जनरल नॉलेज 40 कोर्स है। तो टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 100 मार्क्स के ये यूडीसी के लिए होना है। और एलडीसी स्टेनोग्राफर के लिए भी 100 मार्क्स का ही है। तो इसमें भी जनरल इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और जनरल अवेयरनेस है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से। एलडीसी का भी है, इसमें जनरल इंग्लिश है 25 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है 25 और जनरल अवेयरनेस 25। टोटल जो है टोटल 100 मार्क्स के आपके पेपर होने हैं। ड्राइवर के लिए वही है, ड्राइवर के लिए इसमें जो बताया गया है एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन सिलेबस, जो एसएससी जैसा एग्जाम कराता है वही पैटर्न इसमें रखा गया। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्किंग नॉलेज, ड्राइवर ट्रेड के बारे में आपकी ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे जो एक पेपर होगा आपका। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमटीएस की, तो ये भी एसएससी के बेस पे जिस हिसाब से इन्होंने बताया, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, उसके बाद वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग, आपको ये सारी टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स के हैं। तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो अब इसका एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फी अगर आप वैसे तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए इसमें दिया गया है, इसी वैसे किसी भी जो ग्रुप है, ए पोस्ट, बी पोस्ट या सी पोस्ट के लिए, किसी में भी एक सर्विसमैन के लिए इसमें एप्लीकेशन फी नहीं देना है। उसके बाद एग्जाम जो है किस शहर में आपके किए जाएंगे, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 7 में। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो आपके एग्जाम होंगे, जो सेंटर लोकेटेड किए गए हैं, ये अहमदाबाद के अंदर है। उसके बाद बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कटक, देहरादून, दीमापुर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, न्यू दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, पणजी, पटना, पौंडीचेरी, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, सूरत, त्रिवेंद्रपुरम, कोची, बड़ौदा, बनारसी, विजयवाड़ा, वरंगल। तो ये शहर हैं आपके जो सीबीटी कंप्यूटर में जो टेस्ट होंगे आपके सीबीटी होगा, वो इसी शहर में आप फॉर्म भरते टाइम चूज कर सकते हैं, या फिर इसी जो शहर में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब अप्लाई की बारी है, तो आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे मैं बता रहा था, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सबसे पहले आपको उसमें रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप रजिस्टर्ड होंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फिर पासवर्ड आपने जनरेट करके पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर दोबारा आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज बताया गया है कि जो भी जिस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, अगर ऑलरेडी वो अभी सर्विंग हैं, तो उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर किसी भी रिलैक्सेशन का आपने फायदा ले रहे हैं, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आप ऑनलाइन करना है, तो www.ccras.nic.in मैं ऑलरेडी ये पहले बता रहा था। तो इस पे जाकर के गूगल क्रोम में ये टाइप करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है, ये जैसे ओपन हो जाता है तो फिर आपने वहां पे जाकर के जनरेट करना है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। फिर आपने जो डिटेल फिलिंग करनी है, तो आपका फुल नेम एज पर मैट्रिकुलेशन है, जो आपके मार्कशीट, मैट्रिक के मार्कशीट में, उसमें ये सारी जो डिटेल है आपकी वही फिल करनी है। फादर नेम हो गया, उसके बाद मदर नेम हो गया, ये जो है मैट्रिक 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट में लिखा है उसी हिसाब से आपने वही नाम इसके अंदर फीड करने हैं।
बाकी आपने जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो जो भी आपका मैसेज होगा या कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा। और इसमें बताया गया वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एनी वन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया है। तो एक बार मैं आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन का एक बार आपको मैं बता देता हूं। और इसमें बाकी जो इंफॉर्मेशन है, बाकी जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन होता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये नोटिफिकेशन का लिंक या पीडीएफ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ लें। तो ये एक हाईलाइट किया हुआ गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, ये चीज बताया गया है कि आप कोई कैटेगरी SC ST OBC WS PWD या एक सर्विसमैन के रिगार्डिंग अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, अगर गलत आप इसके अंदर कुछ करते हैं तो आपके ऊपर, अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब में होता, तो एक बार आप इसको पढ़ लेते। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो एक सर्विसमैन की वैकेंसी है, टोटल 33 वैकेंसी है, और मैंने आपको पोस्ट वाइज ये पूरी डिटेल बता दी। और एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। और इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि इसका डेट बढ़ा दिया गया है, 22 सितंबर तक कर दिया है, तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है। वैसे मैं एक ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फुल वीडियो लेके आऊंगा अभी 1-2 दिन के अंदर, तो आप उसको भी देख करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको उसके ऑफिशियल एड्रेस पे लेके चलता हूं और एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं सेंटर काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आपने ऑफिशियल वेबसाइट जैसे उसमें दिया गया है www.ccrac.nic.in, गूगल क्रोम में जाकर के जैसे टाइप करेंगे तो ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। फिर आपने रजिस्ट्रेशन की बारी आ रही है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि आपने जहां से नोटिफिकेशन ओपन किया था वैसे ही यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के आप ओपन कर सकते हैं। अगर न्यू यूजर हैं तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद इसमें आपने एक डिक्लेरेशन देना है कि आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया, आप इसके हिसाब से ही आपने फॉर्म फिल करना है। तो ये चीज जरूर है, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। पढ़ने के बाद आप इसको कंटिन्यू करना है। जैसे आपने कंटिन्यू किया तो ये इसका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो गया। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन के हिसाब से जो आपके नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, फुल नेम डालना है, यहाँ पे फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और डेट ऑफ बर्थ आप जैसे यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपने नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहीं पे सेट पासवर्ड करके कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी भेज के ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और ईमेल आईडी का भी ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपने वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नेम एज पर मैट्रिकुलेशन ये बताया गया। तो यहाँ पे जैसे आप फुल नेम डालेंगे तो यहाँ पे कन्फर्म नेम भी करना है, फादर नेम का भी डालने के बाद यहाँ पे कन्फर्म करना है, मदर नेम को भी कन्फर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करना है। सेम डबल चीज है, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपने, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, फिर कन्फर्म जेंडर यहाँ पे करना है। फिर सबको कन्फर्म करने के बाद जैसे मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
ओटीपी के द्वारा वेरीफाइड करना है और आपने एक पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, कैपिटल लेटर, रनिंग लेटर और स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं वो डाल करके आपने और कुछ न्यूमेरिकल लेटर डाल के आपने पासवर्ड बनाने हैं। और जैसे आप इसमें टाइप कर रहे हैं, इसमें कंफर्म कर रहे हैं, तो उससे पहले आपके पैड पे नोट हो जाना चाहिए कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद आपने कैप्चा कोड डालना है और इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद फिर आपने दोबारा बैक में आना है। बैक में आने के बाद फिर आपने जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वाला पेज है उसमें जाकर के आपने यहाँ पर आकर के जो लिखा हुआ है, जो भी कैंडिडेट लॉगिन होना चाहते हैं, फिर आपको दोबारा बैक में आकर के फिर आपने यहाँ से रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है इसको क्लिक करके फिर आपने यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन हो जाना है। फिर आपने यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर देना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।